जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, और इससे पहले हमने 3 से 4 क्वेश्चन डाले हैं यूनिट डिजिट का। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताए हैं। आज जो पिछले क्वेश्चन जो चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन शुरू करेंगे। लिखा गया क्वेश्चन, इफ़ द यूनिट डिजिट है ना ऑफ 333n is 7, then what is the unit digit of 7779। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है ये देख लीजिएगा। कहने का मतलब बस इतना ये है कि यदि हम कोई संख्या लिखते हैं, क्या संख्या लिखते हैं, 3 3 3 3 और ऐसा पावर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 7 आ जाता है, 7 आ जाता है ना। ये दिया गया यूनिट डिजिट 7 है ना। तो 77n में यदि हम करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका मतलब ये है कि हमको n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो 3n 7, तो n की जगह ऐसा क्या रखें जो हमको यूनिट डिजिट 7 मिल जाए। एक रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए लाइन से एक एक रख के देखते हैं ना। एक रख के देखेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, ठीक है। और 3 का 2 रख के देखें तो हमको 9 मिल जाएगा। 3 का 3 रख के मिलेंगे, 3 दिया 27 मिल जाएगा। और 4 रख के देखते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा। तो हमको यूनिट डिजिट 7 किस में मिला, 3 रखने पर। इसका मतलब है कि इस n का मान 3 है, ठीक है। इस n का मान 3 है। कैसे पता चला, n का मान यदि हमने 3 रखा तब हमको यूनिट डिजिट 7 मिलना शुरू हो गया, 7 यहीं से मिल गया। तो इस n का मान 3 है, इसका मतलब ये सकते हैं कि यहाँ भी हमको 3 रखना पड़ेगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और यहाँ आंसर आ गया हमारा 3, ठीक है। तो 777 में यदि n का -3 रखते हैं तो हमको यूनिट डिजिट 3 मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 217 819 का पावर 544 है ना, 414 का पावर 624 और 342 का पावर है 812। इसमें आपको इकाई अंक बताना है। इसमें कोई ऐसा अंक दिख रहा है क्या जो नॉट चेंज हो। नॉट चेंज कौन सा होता है, तो 0 1 5 और 6 अगर ये मिले तो कोई भी चेंज नहीं होता है, पर इसमें तो कोई है ही नहीं। तो सबको हमको 4 से भाग करके चेक करना पड़ेगा, सबको हमको 4 से भाग करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से भाग करके हमको चेक करना पड़ेगा। 4 से भाग करेंगे तो देखिए है ना, 4 से भाग करने के लिए मैं इसी क्वेश्चन में भाग कर रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में भाग कर रहा हूँ। ऐसा 4 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 4 लिख दिया, यहाँ भी 4 लिख दिया और यहाँ भी 4 लिख दिया। बाकी आंसर को नीचे लिखते जाऊँगा। ये 217 है। 4 से भाग करना है मतलब लास्ट के 2 अंक पे भाग करना रहता है। 4 से भाग करना है मतलब लास्ट के 2 अंक पे भाग करना है ना। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने अच्छी तरह पढ़ा है इसको। तो 4 तिया 12 होता है, ऊपर 13 है, तो यूनिट तो यहाँ पे आ गया आपका 1, ठीक है। दूसरा है 819। 819 में आपको भाग देना है, अब पावर है 547। अब 47 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। उसके बाद आता है 624 में भाग देना है आपको, ये होता है आपका 414, ठीक है। 624 में 4 का भाग देंगे तो लास्ट 2 अंक 24 है, क्योंकि 2 अंक में भाग देना है। 24 तो पूरा कट जाएगा, पूरा कटेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ गया तो हमको पावर रखना रहता है 4, ठीक है। ये 4 रख दिया। लास्ट 342 है ना, ये 12 है, तो 12 भी पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 मतलब 4, तो यहाँ भी 4 रख दीजिए, ठीक है। अब ये तो और आसान हो गया, ये तो और आसान हो गया। कैसे, 7 का पावर 1 है तो नीचे 7 ही आएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब 9 का पावर 3 है। यदि 9 मैंने बताया है कि 9 और 4 के स्पेशल रूल बताया था ना। यहाँ देखिए, 9 का पावर यदि ऑड रहता है तो वो उसका यूनिट डिजिट 9 ही आता है, ये मैंने पहले क्लास में बता दिया था। अब यदि पावर 4 है और नीचे सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहाँ भी सम है तो यूनिट डिजिट यहाँ भी 6 आएगा। अब इसको पूरा गुना कर लीजिए, 6 6 के 36 होता है ना। और 9 कम 9 9 36 9 चौक 36 9 5 पहले 9 6 के 54 9 7 63 9 7 63 होता है। तो ये 3 हो गया। और फिर इस 6 और 3 का फिर गुना कर दीजिए इकाई अंक का, तो हो गया 6 3 18 आएगा तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारे पास 8। यही हमारा आंसर है, ठीक है।
यही हमारा आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x का मान दिया गया है 154 के घात 169 प्लस ये सब दिया गया है, तो आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे हम, नीचे 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, नीचे हमको 4 का भाग देना है, यहाँ भी 4 का भाग देना है और यहाँ भी 4 का भाग देना है। ठीक है, तो 164 है। ठीक है, 164 है, 69 को भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर। इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 1। ठीक है, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 1। प्लस साइन ध्यान देते जाइएगा, 3333 है ना। 37 में 4 का भाग दीजिए, 37 में 4 का भाग देंगे तो 4 या 36 होता है, 36 और 37 है तो 1 आ जाएगा, माइनस 727 26 में 4 का भाग दीजिए तो रिमाइंडर आ जाता है 2। ठीक है, अब हमको यहाँ केवल यूनिट डिजिट से मतलब है ना। यूनिट डिजिट से मतलब है तो यहाँ हम लिखेंगे 4 के घात 1 प्लस 3 के घात 1 माइनस 7 के घात 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अगला पैटर्न मिल जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस 7 सत्ते 49 मिल जाएगा इस प्रकार के। अब इसको माइनस कर लीजिए, 49 में आपको 7 माइनस करना है, 49 में 7 माइनस कर लीजिए, 49 में 7 माइनस करेंगे तो आपका बिल बचेगा 42। ठीक है, 42 बचेगा, क्या बचेगा 42। लेकिन ये जो बचेगा ना वो माइनस में बचेगा 42, है ना। 42 माइनस में बचेगा, इसका मतलब है यूनिट डिजिट 2 है वो भी माइनस में बचेगा। लेकिन कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता। ठीक है, या कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो माइनस में नहीं होता। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से माइनस कर दीजिए, 10 में घटा देंगे तो हमारे 8 मिल जाएगा। अब 10 में घटाते क्यों हैं ये देख लीजिए। यदि हम इसको पूरा सॉल्व किए रहते तो यहाँ हमको 164 मिलता और यहाँ 133 मिलता। इसी प्रकार इसको पूरा सॉल्व करते तो कुछ और वैल्यू मिलता। तो यहाँ भी कुछ वैल्यू रहता है इस साइड, उसको हमने नहीं लिया था क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। लेकिन जब भी माइनस आता है तो उसको 10 में माइनस करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 398। ठीक है, चलिए ये तो और इजी क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। ये लिखा गया है 3 की घात 98 माइनस 3 की घात 89। इसको आपको 4 से करके देखना है, 4 से भाग कर दीजिए। रिमाइंडर क्या आता है, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। बाकी इसको 4 से 89 को माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये होता है 3 3 9 माइनस 2, सॉरी माइनस 3 होगा ना, ये माइनस हो जाएगा 3। रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 6। रिमाइंडर बोलते हैं यूडी आपके पास आ जाएगा 6। यूडी मतलब यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट ऑफ इतना का 137 13 47 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 137 13 47 का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए, वैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है ना, फिर से एक बार इसको और कर लेते हैं। 137 है ना की घात, सॉरी ये 13 है और इसका फूल घात 47 है। तो हमको पहले इस यूनिट डिजिट से ही लेकर चलना, सॉरी इस घात को लेकर चलना है, तो 13 गुणित 47 होगा, है ना। यदि घात पर घात रहता तब वो अलग चीज़ रहता है, लेकिन यहाँ पे घात नहीं है, 4 से भाग दे देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 1, है ना, और यहाँ बच जाएगा 3। तो ऊपर क्या बचा 3/4, रिमाइंडर क्या बचा है हमारे पास 3। अब इस 3 को इस पूरे 47 की जगह रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो 137 की घात 3 हो जाएगा, 137 की घात 3 हो जाएगा। लास्ट में इस 37 का मान निकालेंगे तो 343 होता है। आंसर यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 3, ये ठीक है, ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात। ये देखिए, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया था। इसलिए कि इसको आपको इतना कॉन्फिडेंस से ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, बस आपको इसमें थोड़ा दिमाग से काम लेना है। क्या इस पूरे सीरीज़ में, क्योंकि ये गुना के रूप में है ना, गुना के रूप में है, तो क्या इसमें 5 और 2 कहीं आपको दिख रहे हैं? 5 मिल गया और सम संख्या मिल गया, तो 5 तो हमको मिल गया है और ये सम संख्या ये भी है, ये भी है, साथ में 2 भी है। तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? जब 5 का किसी इवन के साथ गुना होता है ना तो वो 0 हो जाता है। 5 का किसी इवन के साथ गुना होता है तो संख्या इवन और गुना वो वैल्यू जो है 0 हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट हमको देखना है। लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, है ना, वर्ड को घुमाने से क्या मतलब, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट। चलिए इसको एक्सप्रेशन को पहले लिख लेते हैं। ये कुछ अलग फॉर्मेट में लिखा गया है। यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 4 है, मतलब 4 और 9 को अल्टरनेट में रखा गया है, तो हम उसको जमा लेते हैं पहले, है ना। चाहे तो उसको हम जमा कर एक बार लिख सकते हैं। चलिए पहले तो इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। पहले इस पूरी इक्वेशन को लिख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 4 गुना 9, ये 1 है, ये 2 है, गुना 4 3, गुना 9 4, गुना 9 4 के घात 5, गुना 9 के घात 6। इस प्रकार इसको लिखा गया है। ठीक है, 1 के अंतर में लिखा गया है और लास्ट किया है 4 को 99 में और अंत किया है 9 को 100 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 9 जो बड़ा संख्या है उसको हम पहले 4 से भाग दे देते हैं, है ना। एक्सप्रेशन को हमको 4 से आपको यूनिट डिजिट निकालना है ना इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। यदि पावर 4 है ना, तो यदि नीचे इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा और नीचे ऑड है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसको मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है। ठीक है, इसको मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है। तो ऐसा जब करते हैं ना, तो ऐसा जब करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक हम पहले निकाल के देखते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 1 की घात 4, ठीक है, तो हम क्या 1 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 प्लस 3 की घात 4 प्लस 4 की घात 4 प्लस 5 की घात 4 प्लस 6 की घात 4 प्लस 7 की घात 4 प्लस 8 की घात 4 प्लस 9 की घात 4, है ना, 9 की घात 4 और 0 की घात 4। ठीक है, अब इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है 10 तक, बाकी हम अगला सीख जाएंगे। मैंने क्या बोला, ऊपर पावर 4 है सभी का, नीचे ऑड है तो ये 1 हो जाएगा, इवन है तो ये 6 हो जाएगा, ऑड है तो ये 1 हो जाएगा, इवन है तो 6 हो जाएगा। पर 5 के केस में वो 5 ही रहेगा, 5 चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, ये इवन 1 हो जाएगा, ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो हमको यूनिट डिजिट मिलता है 3। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमको यूनिट डिजिट मिलता है 3, मतलब 1 से 10 तक हमको 3 मिलता है। याद रखिएगा, 1 से 10 तक हमको 3 मिलता है। यदि पावर इस फॉर्मेट में है 4 का तो 1 से 10 तक हमको 3 मिलता है, बस इतना याद रखिएगा। आगे हम समझाते हैं। ठीक है, मतलब हमको कितना तक चलना है, 75 तक चलना है, तो मैं 70 तक मान के चलूँ, है ना। 70 तक क्या होगा ये मान के चलते हैं, बाकी फिर 71 72 फिर ये 73, है ना, 73 और ये 74 और ये 75 हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 3, ठीक है, 11 से 20 तक 3
और 21 से 30 तक 3, ठीक है। उसके बाद 31 से 40 तक 3, 40 से आपका हो जाएगा 41 से ना, 41 से 50 तक 3 आएगा, और 51 से 60 तक आएगा आपका 3, और 61 से आ जाएगा 70 तक आ जाएगा आपका 3। तो कितने 3 हो गए? तो कितने 3 हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और ये हो गया 7 या 21, क्योंकि ये जोड़ में है ना, याद रखिएगा जोड़ में, इसलिए इसको जोड़ना पड़ रहा है। तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे तो 7 या 21 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? 7 या 21 कैसे आया? ये हो गया 7 या 21। अब इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा दिया। हमने 70 तक निकाल दिया, 70 तक हमारा आता है 21। अब प्लस 71 का देखिए, 71 तक देखिए, विषम संख्या है 1 आएगा, 72 सम संख्या है 6 आएगा, ठीक है। 73 विषम है 1 आएगा क्योंकि पावर 4 है। 74 क्या है? सम संख्या है 6 आ जाएगा। 75 विषम है लेकिन 5 है ना, तो 5 ही आएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 1 6 1 6 5, ठीक है, 1 6 1 6 5। अब जोड़ना है तो इसका भी यूनिट डिजिट ले लीजिए, तो ये 1 2 3 3 है ना, तो पूरा जोड़ लीजिए। इसको 2 को काट दीजिए तो 6 कम 6 6 12 13 14 15 15 5 20 यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की घात 5 2 की घात 5 3 की घात 5 4 की घात 5 5 की घात 5, इस प्रकार 98 तक हमको निकालना है। ठीक है, 98 तक हमको निकालना है। तो हम इसको यूनिट डिजिट को 5 4 से भाग दे देते हैं। इसको जो यूनिट डिजिट है इसको हम 4 से भाग दे देते हैं, है ना। इसको हम 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? हम एक बार कम्प्लीटली भाग दे देते हैं क्योंकि सभी का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो 5 को हम 4 से, कोई दिख ही नहीं रहा इसको, ठीक है, कि हम क्या करेंगे? 5 है उसको 4 से भाग दे देते हैं, रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्योंकि हम एक ही बार क्यों भाग कर दिए? क्योंकि सभी में 5 है, सभी में 5 है। तो क्या लिख सकते हैं? 1 की घात 1 प्लस 2 की घात 1 प्लस 3 की घात 1 प्लस 4 की घात 1, ऐसा ऐसा करके हमको 98 तक प्लस करना है। अब ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग दिख रहा है ना, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। और प्राकृतिक संख्याओं का योग का एक सुंदर सा सूत्र है n+1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र है। 98 तक है तो 98 लिख दीजिए, इंटू 98 में एक 1 प्लस करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। 99 है, यहाँ 2 है, ठीक है, 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। अब इस 9 को गुना करेंगे तो 9 या 81 हो जाता है, यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। आपका यूडी यहाँ पे हो जाता है 1 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है कि यदि x की घात 19 है माइनस x की घात 7 है, ठीक है, तो इसके कितने मान संभव हो सकते हैं? इसके कितने मान संभव हो सकते हैं? कितने मान संभव हो सकते हैं? तो यहाँ दिया गया है x की घात 19 माइनस x की घात 7 बराबर 17,625। पहले इसकी घातों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 से। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 4 2 8 4 12 4 3 16 4 5 20 4 6 24 यदि 4 5 4 18 3, ठीक है। तो रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ 3, ठीक है। अब 7 को भी भाग करेंगे तो ये बच जाएगा 3, 17,625। अब देखिए, अब x का कोई भी मान रख के देख लीजिए, वो आपस में उसको 0 कर देगा। x का आप कोई भी मान लिख लीजिए क्योंकि उसका घात बराबर है, घात यदि कम ज़्यादा होता है तो x का मान चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ आप चाहे यहाँ भी एक रखो, यहाँ भी एक रखो, मान एक ही आने वाला है, और माइनस का चिन्ह है तो वो तुरंत 0 हो जाएगा। 2 रखना है 2 रख लीजिए, 3 रखना है 3 रख लीजिए। अब कुछ भी अंक रख के देख लीजिए, वो मान नहीं आने वाला है। तो इसके कितने मान संभव है? इसके 0 मान संभव है, एक भी नहीं, ठीक।
क्वेश्चन है x की पावर 2 5x/2 है ना। यहाँ x के y के कितने मान युग्म संभव है। आप यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ना। आप यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, आपको किसी भी वैल्यू का आंसर नहीं निकालना है, बस यूनिट डिजिट पे फोकस रखिएगा। क्वेश्चन आपको बहुत इजी से बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत इजी से बनने वाला है। तो यहाँ पर है x की पावर 2 माइनस 5y की पावर 2, ठीक है, 12 3 और 2, 12 3 और 1232, ठीक है। अब आपको यहाँ कौन कौन से मान रखने हैं जो इसके बराबर आ जाए, कौन कौन से मान आपको रखने हैं जो इसके बराबर आ जाए। चलिए ये रख के देखते हैं हम, ये रख के देखते हैं। सबसे पहली बात आप देखना है ना, आपको x का स्क्वायर रखना है, x का स्क्वायर रखना है। आपको यूनिट डिजिट लाना है 2, आपको यूनिट डिजिट लाना है 2, ठीक है। यूनिट डिजिट लाना है आपको 2। फैक्ट, पहला फैक्ट ये याद रखिए। दूसरा फैक्ट यहाँ पे ये याद रखिएगा, है ना, 5y का आप मान जो भी रखेंगे, है ना, तो उसका यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 5 आएगा, है ना। वो या तो 2 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 5 आएगा। क्यों? 5 का गुना यदि आप सम संख्या, यदि आप y की जगह सम संख्या रखोगे तो यूनिट डिजिट 2 0 आ जाएगा, और विषम संख्या रखोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब x की ओर ध्यान दीजिएगा। अब x में 2 3 7 8 नहीं रख सकते, ठीक है। x की वैल्यू अब 2 3 7 8 नहीं आ सकता, है ना। अब यदि आप x की वैल्यू रखते हो तो 2 3 7 8 नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सीधे से है कि यहाँ जो भी वैल्यू आए, कोई वैल्यू आए इससे कोई मतलब नहीं है ना। आपके ये 2 युग्म कभी भी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? आपको 2 3 7 और 8 तो रखने नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर करने पर 2 3 7 8 नहीं आता है। तो आपको यहाँ 0 रखना है, ठीक है। 0 रखने के बाद यहाँ 4 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी से भी माइनस करोगे तो वो वैल्यू 0, वैल्यू आपको 2 नहीं दे सकता। तो इसको आंसर आ जाएगा 1 भी नहीं, 0, ठीक है। x की पावर 7 में कितने मान संभव है? यहाँ कितने मान संभव है ये देखिए। यहाँ भी मान संभव वाला पूछ रहा है। तो x की पावर 7 माइनस x की पावर 3, 1542, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी x की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ भी x की पावर 3 आ जाएगा। दोनों x समान है, पावर समान है, मतलब वैल्यू 0। यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 0 हो जाता है, तो मान आपका संभव है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 की घात इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। यह हमको इकाई अंक ज्ञात करना है 1/5, और इस 5 की घात है 903, है ना। गुना करने के लिए मैंने क्या बताया था, ऊपर में आपको 2 से को गुना कर देना है, नीचे ऊपर 2 से आपको गुना करना है। तो इसको कैसे हो जाएगा, ये 2 से गुना करेंगे तो 1/5 है, और ये हो जाएगा 9 की घात 903, ठीक है। 1 मिनट, लिखते बन नहीं रहा ये, 1 की घात 5, ये हो जाएगा 903 गुना 2 से हम गुना करना है, 2 की घात 903, और नीचे भी 2 की घात 903 से, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 की घात 903, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा 10 की घात 903। अब ऊपर को हमको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर को सिंप्लीफाई करने के लिए इस 903 में हमको 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देना है तो हम लास्ट में दो डिजिट में लगा सकते हैं। रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, सॉरी रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। रिमाइंडर हो जाएगा 3। अब इस 3 को मुझे इस 903 की जगह रिप्लेस करना है, इस 3 को इस 903 की जगह रिप्लेस करना है। तो फिर ऊपर मैं क्या लिखूँगा, फिर मैं ऊपर लिख सकता हूँ 2 की घात 3, और नीचे आ जाएगा 10 की घात 903। ऊपर का वैल्यू आ जाएगा 8, और नीचे का वैल्यू तो 8 से बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। पहले तो 10 इससे बड़ा है। अगर 10 को मैंने 8 से भाग, यदि 8 को मैं 10 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 8 बचना ही बचना है, ठीक है। और इतना वैल्यू भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8,
क्योंकि ऊपर का वैल्यू छोटा है, नीचे का वैल्यू बड़ा है, तो छोटा वाला ही उसका रिमाइंडर हो जाएगा और लास्ट ही वही यूनिट डिजिट बन जाएगा, लास्ट ही वही यूनिट डिजिट बन जाएगा, लास्ट ही वही यूनिट डिजिट बन जाता है। यहाँ हमको निकालना है यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन में हमको यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए ये प्लस फॉर्म में दिया है ना, प्लस फॉर्म में दिया है। और आपको पता है यदि फैक्टोरियल में दिया गया है ना, पुराना क्वेश्चन कर लीजिएगा, फैक्टोरियल में दिया है तो 5 के बाद जितना भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 रहता है। 5 का क्या क्या आता है, 5 का आता है आपका 120 आता है, प्लस 6 का आपका 720 आता है। मतलब इसके बाद आप जितना भी अंक निकालें उसका यूनिट डिजिट आपको 0 ही मिलना है, यूनिट डिजिट 0 ही मिलना है, ठीक है। तो हमको काम क्या रहेगा, 4 से रहेगा, है ना, 4 से रहेगा, प्लस 3 से काम रहेगा, और प्लस 2 से और प्लस 1 से काम रहेगा, ठीक है। तो 1 का तो 1 होता है, प्लस 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है। अब इसको पूरा जोड़ लेते हैं इस जीरो के साथ, इस जीरो के साथ हम इसको पूरा जोड़ लेते हैं। तो 24 और 6 30, 30 32, 32 और 1 3 33, 33 यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए फैक्टोरियल 5 के बाद है ना, फैक्टोरियल 5 से 120 आना चालू हो जाता है। तो यदि 120 में आप कितना ही पावर रखो, यूनिट डिजिट 0 ही आना है। 120 के जगह हम 5 का पावर कितना रख सकते हैं, यहाँ 88 रख दो, तो 0 का तो 0 ही आएगा। इसके बाद पूरे 0 आना है, 7 में भी 0 आएगा, 8 में भी 0 आएगा, तो इधर पूरा यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा, 0 0। तो हमारा काम कितना रहेगा, 1 2 3 4 तक हमारा यहाँ पे काम रहेगा, 4 तक हमारा यहाँ काम रहेगा। तो हम लिख लेते हैं 4 तक। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 और ये 90, प्लस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, इसका ऊपर है पावर 89, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 होता है, तो इसका पावर है 88, ठीक है। ये 89 होता है ना, ये 88 होगा। प्लस फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, ये होता है आपका 87, ठीक है, ये होता है आपका 87। अब सभी को 4 से भाग दे दीजिए, अब सभी को 4 से भाग दे दीजिए। सॉरी ये घटते क्रम में था क्या, तो ये घटते क्रम होगा तो ये 86 हो जाएगा, फिर भी कोई मतलब नहीं है, 0 तो आना ही है उसको। अब इसको सभी को 4 से भाग दे दीजिए, सभी को 4 से भाग दे दीजिए। तो इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, ठीक है, इसको 4 से भाग दे दीजिए। इसको 4 से भाग दीजिए, तो 1 का तो 1 ही आएगा, नो चेंज, ठीक है। अब 4 को 89 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1, है ना, रिमाइंडर आ जाता है 1, तो 2 का 1 आ जाएगा। 4 को 88 से भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा आपका, ये देखिए 6 का तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, है ना, 6 नो चेंज है। बाकी आता है 24 का, बाकी आता है 24, तो 24 का हमको 4 लेना है, इकाई अंक है, और 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रह जाएगा 3। अब आंसर ला लीजिए, इधर तो 0 है, इधर तो 0 है, तो ये हो गया आपका 1 + 2 + 6, ठीक है। अब 4 की घात 3 है, इसका मतलब हो जाएगा इसका वैल्यू 4, तो 6 4 10, 10 3 13, 13 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3, ठीक है। किसी को समझ नहीं आया तो फिर इस क्वेश्चन को फिर से एक बार बताता हूँ मैं। क्या बोला गया है, 1 की घात 90 + 2 की घात 89, फैक्टोरियल 1 की घात 90, फैक्टोरियल 2 की घात 89, फैक्टोरियल 3 की घात 88, फैक्टोरियल 4 के बाद इसी प्रकार फैक्टोरियल 91 तक गया है। लेकिन हमको पता है कि फैक्टोरियल 5 जो है ना, फैक्टोरियल 5 जो है इसका वैल्यू आता है 120। अब 120 मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया, यूनिट डिजिट 0 हो गया तो इसमें आप कितना ही पावर रख लीजिए वो हमेशा 0 ही आएगा, और 5 के बाद पूरे फैक्टोरियल का मान यूनिट डिजिट 0 ही होता है, तो ये हमने 0 लिख दिया था,
ठीक है। अब रही बात एक, यहाँ पे एक है ना, यही रही बात यहाँ पे एक। चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ। ये एक, इस एक, तो एक का फैक्टोरियल एक होता है और इसका पावर है 90, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और इसका पावर है 89, ठीक है, 89 प्लस 3 का पावर 88 है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 3 का फैक्टोरियल होता है 6, इसका पावर है 88, ठीक है। 4 आ गया, 4 का फैक्टोरियल होता है 24 और ये है 87, ठीक है, ये है 87। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ हम 4 से भाग दे देते हैं, यहाँ हम 4 से भाग देंगे, यहाँ हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ हम 4 से भाग दे देते हैं ऐसे। तो 89 को 4 से भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1, तो 2 की घात 1 प्लस 6 नो चेंज है। 24 में हमको 4 लेना है और 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है इसमें 3, ठीक है। अब 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 हो जाएगा, 6 तो नो चेंज है। और यदि 4 का पावर यदि 3 है, मतलब 4 का पावर अगर ऑड है, 4 का पावर यदि ऑड होता है तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही आता है, ठीक है। चलिए अब इसका यूनिट डिजिट आपको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 दूनी 12, 12 1 13, ये 13, यूनिट डिजिट 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1 फैक्टोरियल 1 की घात 1, फैक्टोरियल 2 की घात 2, फैक्टोरियल 3 की घात 3, इस प्रकार 99 तक इसको अंक आपको दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। फिर से वही बात, फैक्टोरियल 5 के बाद जितना आएगा ना वो सब जीरो में निपटा दिया जाएगा, है ना। उसका यूडी पूरा जीरो रहेगा, तो हमको 5 से तो कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल 4 तक जाना है। तो 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल ऊपर पावर 2 है। 3 फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, पावर 3 है ना। और हमको 4 तक जाना है तो फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और एक पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि लगातार है ना, 1 2 3 4 ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जी, चलिए 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 6 की घात 6 तो होता ही नहीं है चेंज, ठीक है। अब किसी चीज़ का पावर 4 है, यदि वो सम है तो वो भी उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 6 6 12, 12 और 4 हो जाता है आपका 16, 16 1 17, तो ये हो जाएगा 17, यूनिट डिजिट 7। अब आगे आ जाता है आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में पूछे गए एग्ज़ामों को, एग्ज़ाम के प्रश्नों को, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।